नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी निवेशक हैं, आंखें खुल जाएंगी आपकी इस वीडियो के बाद। वैसे तो आपको दिख रहा है क्लियरली, बट ट्रस्ट में और मजा आएगा। जितने भी निवेशक हैं और जिन्होंने मंडे प्रॉफिट बुक किया, मैं उनके पूरी तरीके से विरोध में हूं। अगर वो निवेशक हैं तो अगर वो 1 महीने 2 महीने 3 वाले निवेशक हैं और प्रॉफिट बुक किया, कोई बात नहीं, बढ़िया किया आपने, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लिटरली एक निवेशक हो जिसने 21,700 पे जो लॉसेस थे वो झेले हैं। 3 साल 5 साल का आपका व्यू था और आपने सोचा ये जो छाल आया इसमें निकल जाओ और वापस गिरेगा तो खरीद लूंगा। तो पहली बात तो आप ये कभी कर नहीं सकते हो। अगर आपने किया है कोई बात नहीं, गलती हुई है, सीख ले ली और आगे से नहीं करोगे, ये कसम खा लो। लगेगा आपको बार बार ऐसा कि यार वहां बेच देता, यहां खरीद लेता तो सही रहता। कभी भी गिरावट में आज तक कोई खरीद नहीं पाया और तेजी के टॉप में कोई बेच नहीं पाया। अपने गोल्स के हिसाब से अगर आप चलते रहोगे तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड करता रहेगा। लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे कि अभी बेच देता हूं, गिरेगा तब खरीद लूंगा, कुछ नहीं कर पाने के। आपने सोचा मैंने आज पैसा लगाया, मेरे को 10 साल बाद जरूरत है, फिर फर्क ही नहीं पड़ता ना कि मैं अभी बेचूंगा कल गिरेगा तब खरीदूंगा। 10 साल है ना, बैठे रहो, वो गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, आप क्या कर लोगे? वो चलने दो। आप गिरावट में सफिशिएंट कैश रखो, काम करते रहो, अपना डिप खरीदते रहो और बड़ा पैसा बनाओगे। सिंपल। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने जब कल वीडियो बनाई और मैंने कहा कि आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लेकिन आप लोग मत बेचना, तो काफी कमेंट्स मेरे पास थे जो कह रहे थे भाई हमने तो कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया, और बहुत ही चिल आउट थे। मैंने कल भी उनसे एक ही चीज बोली कि आपने प्रॉफिट बुक करके कोई बड़ा काम नहीं करा, क्योंकि इंडेक्स कल भी आपको नीचे दिख रहा था 350 पॉइंट, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं थे, स्टॉक्स ऊपर ही थे। मार्केट में इंडेक्स इस समय रेंज बाउंड है। अगर आप केवल इंडेक्स देखोगे ना दूर से तो आपको लगेगा ठीक है मैंने मंडे बुक करा, सही करा। जब आप मार्केट का मार्केट कैप देखोगे तो आप कहोगे यार नहीं यार ये तो डेली बढ़ रहा है, शायद मेरे शेयर्स की पोर्टफोलियो भी ऊपर जा रही होती। आप अपनी पोर्टफोलियो देखो, अगर किसी की है तो वो डेली गेन कर रही है ना। इंडेक्स कल नीचे था, आज नीचे गया, ऊपर भी आ गया, लेकिन पोर्टफोलियो क्या आपकी लाल से हरी हुई? हरी ही होगी, सुबह से ही हरी होगी। थोड़ी बहुत लाल निशान में फिसल गई वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर तो हरी ही होगी, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत दमदार है भाई, बहुत दमदार है। आज भी निवेशकों का 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। मंडे 11 लाख करोड़ का हुआ था, जिसमें 900 पॉइंट भागा था निफ्टी। तो आपको लगा मंडे ही तेजी बनी है, उसका 50% आज गेन करा है भाई साहब, और कल भी गेन करा था मार्केट कैप। तो ये आपको समझा रहा है कि भैया डेली बाजार में स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो अगर आपने बेची है तो कहीं ना कहीं रिग्रेट करना होगा। बट गलती करके दो ही चीजें होती हैं, या तो उस गलती को दोहरा दो या उससे कुछ सीख ले लो। अगर आप सीख ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और दोहराओगे आगे चलकर तो कोई फायदा नहीं है। ये शेयर बाजार आपके लिए एक गेम हो जाएगा जिसमें आप मजे तो लेते रहोगे लेकिन पैसा नहीं ले पाओगे। या तो आप यहां पे मजे ले लो या पैसा बना लो, और पैसा यहां बनता है बोरियत से। बहुत बोरिंग चीज है पैसा बनाना, यहां पे बहुत बोरिंग। काम करो पैसा बन जाएगा, एक बार खरीद के छोड़ दो, देखो ही मत बाजार को। इससे बोरिंग कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। आराम से अपना काम करो, ध्यान दो अपने काम पे। इंटरेस्ट कब आएगा? टेक्निकल चार्ट्स ओपन कर दो, चार्ट पे वो लाइन, कैंडल स्टिक, फलाना ढिकाना, इंडिकेटर लगा दो। ब्रेकआउट आया खरीदूंगा, ब्रेकडाउन हुआ बेचूंगा। इंटरेस्ट आएगा, ट्रेड पे ट्रेड मारो, लेकिन पैसा नहीं बनेगा उसमें, याद रखना। सिंपल बोल रहा हूं। तो अब भाई साहब मार्केट कैप तो आज भी बढ़ गया, इंडेक्स रेंज बाउंड था, स्टॉक्स एक्शन में थे पूरी तरीके से। अब आगे क्या करें? तो सीख लेने वाली बात यह है, जो एक्स अमाउंट है उसमें से 20-30% अब आप लगाओ, क्योंकि आप बहुत देर कर चुके हो ऑलरेडी। बहुत देर कैसे? आपने 21,700 पे नहीं लिया, 22 पे नहीं लिया, 22,500 पे नहीं लिया कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अब हो गया 24,700। ठीक है जी। अब वो दिन भी मुझे दूर नहीं दिखता जहां 25,000 अटेम्प्ट कर दे निफ्टी, नहीं दिखता मुझे दूर। और नीचे 24,200 मुझे जल्दबाजी में टूटता हुआ कतई भी नहीं दिख रहा। आप मुझे बताओ क्या रीजन बनेगा जो 24,000 या 24,200 टूटेगा? कोई नेगेटिव पॉइंट है आपके पास? मेरे पास तो इस समय नहीं है। हाँ, अनहोनी कुछ हो जाए, अनिश्चित। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार एक अनसर्टेन मार्केट है, अनसर्टेनिटी का गेम, अनिश्चितताओं का खेल है, राइट। अब अनिश्चितताओं की वजह से अगर बाजार गिरेगा तो वो तो अपॉर्चुनिटी होगी, वही तो असली अपॉर्चुनिटी होती है। वो तो आपको मुझे किसी को नहीं पता। तो हमें क्या करना है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े हुए मार्केट में आप अपना पूरा लगाओ, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको डिसीजन कहीं ना कहीं आके तो लेना पड़ेगा। बैठे रहोगे 25,000 हो जाएगा, टॉप पे लगाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, तो 100 रुपए में से 30 रुपए तो भैया अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में लगा दो। अब अच्छी क्वालिटी क्या है? मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, अभी फिर बोल रहा हूं।
हर सेगमेंट के दिग्गज स्टॉक, हर सेगमेंट के, लार्ज कैप में भी लार्ज कैप उठाने हैं, मिड कैप में भी दिग्गज लार्ज कैप उठाने हैं और स्मॉल कैप के भी दिग्गज लार्ज कैप उठाने हैं। सिंपल। जैसे निफ्टी में लार्ज कैप, निफ्टी पूरा लार्ज कैप स्टॉक्स का है, लेकिन इसमें सबसे दिग्गज कौन है? रिलायंस है, टीसीएस है, एल&टी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है। यहां से ये उठेंगे, ठीक है। ये नाम नहीं बोल रहा मैं ये एक वो बता रहा हूं आपको कि कैसे सिलेक्शन करना है स्टॉक्स का। मिड कैप में देखोगे तो वहां पे भी इस तरीके से ही चुनोगे, दिग्गज कंपनी, बस छोटी मोटी कंपनियों को नहीं पकड़ना अभी भी, ठीक है। ज्यादा डीप रिसर्च नहीं मारनी है। जो कंपनी का नाम सुना है, देखा, एफएमसीजी एक क्षेत्र ऐसा है जिसका कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन बाकी सब चल रहा है, चाहे आईटी से हो, फार्मा से हो, ऑटो से हो, ऑटो कंपोनेंट से हो, बैंकिंग से हो, बाकी सब चल रहा है भाई, सब मेटल से हो, सब चल रहा है। केवल एफएमसीजी थोड़ा अभी भी नहीं चला है, और वो भी अच्छे मॉनसून के बाद आई थिंक चलना चाहिए। मॉनसून वैसे ही 5 दिन पहले आ रहा है उम्मीद से इस बार। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे समय चल रहे हैं। अगर आप अभी भी निवेश नहीं कर पा रहे हो, अभी भी 19,000 या 17,000 के ख्वाब देख रहे हो, तो फिर तो आपको बस ये समझ लो कि देश के ऊपर बम गिराने वाली बात है, वरना तो नहीं होगा भाई ये सब, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप सोच रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट वाली बात है। जितनी जल्दी देखो, नो डाउट अभी भी 1 साल पहले निवेश किया था तो आप लॉस में बैठे हो, लेकिन रिकवरी हो रही है ना। 21,000 पे निकल जाते तो क्या वो लॉस कभी वापस वो फिल कर पाते? नहीं कर पाते। बैठे रहोगे, ये बाजार ऑटोमेटिकली पैसा दे देगा, लेकिन इसमें ज्यादा छेड़खानी करोगे ना, तोड़ के रख देगा ये आपको। बस इतना ही समझ लो। मंडे भी जो बेच के गया है वो भी रिग्रेट कर रहा है, अब मैं आपको बता रहा हूं। तो बेच के फायदा नहीं है। नो डाउट गिरेगा बाजार, आप लोग कहोगे भाई गिर गया, आपकी वजह से नहीं बेचा। मुझे पता है ये भी कमेंट आएगा अगर बाजार कल को या परसों गिर जाता है, लेकिन मेरे से सिर्फ एक ही जवाब है, मेरे पास एक ही जवाब है, और वो ये है कि गिरावट हुई है, बाजार नहीं गिरा, खत्म नहीं होगा, ये वापस बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो बढ़ने का जो लेवल है वो अनलिमिटेड है, गिरने का सबको पता है कितना गिर सकता है। तो डिसिप्लिन के तहत थोड़ा डालते रहो गिरावट में और बैठे रहो, ज़्यादा करो मत उंगली उसमें, बस सिंपल। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।